जय हिंद। शक्ति और क्षमा आज हम लोग पढ़ेंगे वर्ग 7 का शक्ति और क्षमा पाठ, जिसके लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर। और इसमें शक्ति और क्षमा में भीष्म पितामह युधिष्ठिर को समझाते हुए कहते हैं कि क्षमा दया तब त्याग मनोबल सबका लिया सहारा, पर नर व्याघ्र सुयोधन तुमसे कहो कहाँ का भारा। ये भीष्म पितामह गंगा का पुत्र है, बचपन का नाम है देवव्रत है, देवव्रत से भीष्म पितामह कैसे पड़ा, जिंदगी भर के लिए प्रतिज्ञा कर लिया कि जब तक हम जिंदा रहेंगे बाल ब्रह्मचारी रहेंगे। और इसी भीष्म प्रतिज्ञा के कारण देवव्रत का नाम भीष्म पितामह पड़ गया। अब भीष्म पितामह युधिष्ठिर को समझाते हैं। युधिष्ठिर आपको पता होगा कि राजा पांडु और कुंती के 5 लड़के थे, जिसको पांडव बोला जाता है। सबसे ज्येष्ठ पुत्र कौन थे? युधिष्ठिर थे, और बहुत ही गुणी, और इसको यमराज भी कहते हैं। एक शब्द है सुयोधन, सुयोधन को हम लोग दुर्योधन कहते हैं। और दुर्योधन किसके लड़के थे? ये धृतराष्ट्र और गंधारी के पुत्र थे, जिसमें 101 लड़के हुए थे। ठीक है। अब यहाँ पर भीष्म पितामह जो है शक्ति और क्षमा में भीष्म पितामह युधिष्ठिर को समझा रहे हैं कि क्षमा दया तप त्याग मनोबल सबका लिया सहारा, पर नर व्याघ्र सुयोधन तुमसे कहो कहाँ कब हारा। भीष्म पितामह युधिष्ठिर कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, आप बताओ कि तुमसे सुयोधन ने कब हारा। आपने सबका सहारा लिया, क्षमा का सहारा लिया, दया का सहारा लिया, आपने दया दिखाया, क्षमा दिखाया, तप किया। ठीक है। आपने त्याग किया, आपने अपना नैतिक जो मानवता है उसको आपने खोया, लेकिन सबके बाद सबका सहारा लिया, लेकिन आपसे दुर्योधन कब हारा और कहाँ हारा। ठीक है। क्षमाशील हो निपुण समक्ष तुम हुए विनती जितना। कहता है कि क्षमाशील यानी क्षमा उसी को शोभता है। क्षमाशील हो रिपु, रिपु मतलब क्या हो गया यहाँ पे? दुश्मन। तो क्षमाशील हो रिपु समक्ष तुम हुए विनती जितना। दुश्मन के सामने आपने क्षमाशील हुए, आपने दुश्मन के साथ यानी कि सुयोधन के साथ आपने क्षमाशील हुए, आपने क्षमा मांगे दुर्योधन से, आपने त्याग किया, आपने क्षमा नैतिकता दिखाया, आपने तप किया, लेकिन क्षमाशील हुए किसके समक्ष? मन के समक्ष। तुम हुए विनती जितना, आप जितना ही विनम्र हुए, जितना ही आप भोला भाला हुए, जितना ही आपने क्षमाशील हुए, उतना दुर्योधन ने आपको क्या समझा? डरपोक समझा, आपको कायर समझा, कमज़ोर समझा, आपको कायर समझा। दुष्ट कौरवों ने मतलब सुयोधन के जो 100 भाई थे, ये सबसे ज्येष्ठ था कौन? दुर्योधन। तो दुर्योधन के जो 100 भाई था, कौरव उसको बोलते थे, वो कौरव आपको क्या समझा? डरपोक समझा, आपको कायर समझा, उतना ही आपको कायर समझा। आगे कवि रामधारी सिंह दिनकर कहते हैं कि क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। क्षमा उसी को शोभा देता है जिसके पास जहर हो। कहते क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। यहाँ भुजंग का अर्थ आप समझते हो कि भुजंग का अर्थ होता है सांप। कहते क्षमा उस सांप को शोभता है, उस सांप को शोभता है जिसके पास जहर हो, जिसको काटने से आदमी मर जाए, लेकिन उसको क्या? जिसके पास न विष हो न जहर। आप अगर कोबरा से डरते हैं क्योंकि कोबरा काट लेता है तो मर जाता है, लेकिन यही अगर छोटा मोटा अगर ढोरिया आ जाए, अगर आपको जो है हड़हड़ा आ जाए, तो ऐसे सांपों से क्या डर? ऐसे सांपों से क्या डर अगर उसमें विषे नहीं है तो, अगर उसके पास दांतें नहीं है तो क्षमा उसी को शोभता है जिसके पास क्या हो? जहर हो। इसलिए कवि रामधारी सिंह दिनकर लिखते हैं कि क्षमा उसी सांप को शोभता है जिसके पास जहर हो। उसको क्या? जिसके पास जहर ही नहीं हो, जिसके पास विष ही नहीं हो, उसको क्षमा देगा भी गई तो क्या होगा? 3 दिवस तक पंथ मांगते रघुपति सिंध किनारे, बैठे पढ़ते रहे छंद अनुनय के प्यारे प्यारे। ये जो पंक्ति लिखा गया है वो कहाँ से लिया गया है? रामायण से लिया गया है। तो यहाँ पर 3 दिन तक पंथ मांगते। जब राम जी सीता की खोज में श्रीलंका जा रहे थे, तो वहाँ पर जो समुद्र आ गया, तो समुद्र में कैसे पार करते? इसीलिए समुद्र को पार करने के लिए सिंधु के सागर समुद्र देवता से राम जी ने 3 दिन तक प्रार्थना की कि हे सिंधु के देवता, आप थोड़ा सा
पानी को थोड़ा सा कम करिए, हम यहाँ से पार होकर श्रीलंका जाएंगे, फिर आप जैसे वैसे हो जाइएगा। लेकिन राम जी को सिंधु के देवता ने उसको क्या समझा, कमज़ोर समझा, उसको डरपोक समझा, सोचा कि इससे क्या होगा, और वो जैसा था वैसे ही रह गया। 3 दिन तक रास्ता मांगने के लिए सागर जो है, राम जी जो है वो सागर को विनती करते रहे, प्रार्थना करते रहे, अनुनय करते रहे, ठीक है, सारे चीज़ कहे, लेकिन सिंधु के देवता को उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, वो जैसा था वैसा ही हुआ, और ज़्यादा क्या लगे, उफराने लगे। ठीक है, जब उत्तर में जब एक नाद भी उठा नहीं सागर से, उठी अधीर धधक पौरुष की आग राम के सर से। अब राम जी का पौरुष जाग गया, उन्होंने उठा और अपना तरकस से तीर निकाला, और फिर उस तीर में कहा कि नहीं, अब हम पूरा समुद्र को ही सुखा देंगे। ठीक है, इतना ही देखते जब तीर में आग धधकने लगा, तब सिंधु देह त्राही, सिंधु सागर के देवता थे, उन्होंने अपना देह धारण किया और फिर त्राही बचाओ करते हुए राम के शरण में आए और कहा कि हमको बचा लीजिए। अगर समुद्र सूख जाएगा तो फिर इसमें रहने वाले जीव जंतुओं का क्या होगा, इसमें असंख्य जीव जंतु मर जाएंगे। इसलिए हे देवता, आप मुझे क्षमा करें, हम आपको समझ नहीं पाए। और वो राम के क्या बन गए, शिष्य बन गए। सच पूछो तो सर में ही है, बस्ती है दीप्ति विनय की, संधि वचन संपूज्य उसी का जिसमें शक्ति विजय की। कहता है अगर वास्तविक में पूछो तो सर में ही है, यानी तीर में ही है, बस्ती है दीप्ति विजय की, यानी प्रकाश, विनय की प्रकाश, विनम्रता की प्रकाश, यानी तीर में ही बुझती है, सर में ही रहती है। संधि वचन, यानी जो शक्तिशाली है वही उसको ही विनती शोभता है। संधि वचन संपूज्य उसी का जिसमें शक्ति विजय की। अब पूजा उसी की होती है जिसकी शक्ति होती है, जिसके पास शक्ति हो उसी की पूजा होती है। सहनशीलता क्षमा दया को तभी पूजता जग। सहनशीलता क्षमा और दया आपके पास है तो ठीक है, लेकिन आपके पास शक्ति भी होना चाहिए, नहीं तो ये सहनशीलता और क्षमा का क्या फ़ायदा। इसीलिए सहनशीलता, क्षमा, दया, तप, त्याग, जितना भी है, ये सारे चीज़ को लोग तब पूछता है जब आपके पास शक्ति हो। जब आपके पास शक्ति हो तभी जाके कोई आपसे डरता है, तभी जग पूजता है आपको, यानी संसार पूजता है। बल का दर्प चमकता उसके पीछे सब जगमगो।